अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में वो बोलते हैं तुम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी बे बोलता है अभी पैसे का बहुत ही झमेला है तो मैं 5 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो बोलता है ठीक है तुम कुछ लोगों को भेज देना। वो बोलता है मास्टर वो तुम्हारा भाई है कौन, वो तुम्हारे लिए इतना अहमियत क्यों है। वो बोलता है वो अंडरग्राउंड का इम्पेरर बनने वाला है और टॉप लैंड लिस्ट में भी आने वाला है। वो बोलता है मुझे इस तरह से डराइए मत मास्टर हो। वो बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ अगर तुम मेरे भाई के साथ रहो तो तुम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाओगे। दूसरी तरफ जैंग रक्षा को बोलता है मैंने वो को भेज दिया बो के पास, वो कभी भी न्यूज लेकर आता ही होगा। रक्षा बोलती है कितना पैसा लगा इसके लिए। जैंग बोलता है हाँ बहुत ही पैसा लगा, डोंगाई सिटी में सैटेलाइट टाउन में है ना प्रोजेक्ट, मैं उसका शेयर उसको दे रहा हूँ। रक्षा बोलती है क्या मैं इतना मूल्यवान हूँ। जैंग बोलता है ये तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा, तुम मेरे साथ कुछ दिन रहोगी, तुम्हें मेरे साथ ह्यूडोंग सिटी में बिजनेस में देखना होगा। मैं सोच लिया हूँ कि तुम लिन के बिजनेस में साथ दोगी उसका। रक्षा बोलती है मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। जैंग बोलता है तुम कर सकती हो, मुझे तुम्हारा एबिलिटी अच्छा लगा ना कि तुम्हारा शरीर, तुम एक ताकतवर लड़की हो जो कुछ भी कर सकती है। फिर कुछ दिन के बाद जैंग वू को फोन करके बोलता है मुझे मिल गया डोंगाई सिटी का सैटेलाइट टाउन का प्रोजेक्ट, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। जैंग बोलता है सैटेलाइट टाउन ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी। कुछ देर में जैंग वहाँ पर पहुंच जाता है। पहले से ही वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो मेयर का बेटा जुआंग है। वो उन दोनों को बोलता है टोटल इन्वेस्टमेंट है सैटेलाइट टाउन का करीबन 150 बिलियन का। जुआंग बोलता है ये तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, हम लोग अकेले इसे नहीं कर पाएंगे, तो हमें इस प्रोजेक्ट में किसी और को भी जोड़ना होगा। वो बोलता है ब्रदर तुम्हें इन प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है क्या, मुझे लगता है कि तुम इनमें कुछ बिलियन इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से, तुम्हारा टांगजिंग इन्वेस्टमेंट ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे इसका पहले से खबर मिल गया है, हमें अभी के लिए इसमें 100 बिलियन इन्वेस्ट करना होगा, इसका प्रॉफिट लगभग 2 गुना होगा। जैंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे लोग इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम सभी लोग अच्छे से मिलकर काम करें। जुआंग बोलता है मैंने ये बिजनेस प्रपोजल पढ़ा है, हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर हमारे पास कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग से होता। वो बोलता है अच्छा रहेगा, जितना लोग होगा उतना ज्यादा ताकतवर होंगे हम लोग। जैंग बोलता है अगर हम लोग ये कॉपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा उनसे। वो बोलता है वो कौन है। जैंग बोलता है डोंगाई का गॉड ऑफ वेल्थ, इसका नजर पहले से ही था लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक हार माना होगा, वो लोकल किंग है ना, तो हम लोग उसे कैसे छोड़ सकते हैं, हम लोगों को उससे मिलना होगा अगर हम लोगों को इनकम करना है। जुआंग शॉक्ड होकर बोलता है डोंगाई का गॉड ऑफ वेल्थ वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, वो ये प्रोजेक्ट को पाने के लिए बहुत सारा पैसा दे सकता है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो हमसे सारा काम ले लेगा। जैंग बोलता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, अगर वो हमारे प्रोजेक्ट को छीनने का कोशिश किया तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर वो रात को उससे मिलने चला जाता है। गॉड ऑफ वेल्थ हंसते हुए बोलता है हम लोग फिर से मिल गए, तो तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है। जैंग बोलता है तुम्हारे लिए एक अच्छा खबर है। फिर उसे एक लेटर देते हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। वो आदमी बोलता है बिजनेस प्रपोजल, वो भी सैटेलाइट टाउन का, लेकिन तुम्हारा कंडीशन क्या है। जैंग बोलता है 20 मिलियन इन्वेस्ट करो, तुम्हें 20% शेयर मिलेगा इसका। वो आदमी बोलता है ठीक है डील, मुझे प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर अगले दिन लिन चिल्लाकर जैंग को बोलती है क्या तुम सू को मेरे साथ रहने के लिए बोल दिए हो और तुम चाहते कि मैं उसे बिजनेस सिखाऊं। जैंग बोलते हैं मुझ पर भरोसा करो, उसके पास बिजनेस का टैलेंट है, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ। लिन बोलती सही में उसके पास बिजनेस का टैलेंट है, उसके अलावा वो बहुत ही सुंदर है। जैंग बोलते चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा तो तुम्हें कोई शक नहीं होगा इस बारे में। लिन बोलती ठीक है तुम्हें चिंता नहीं करना होगा ह्यूडोंग सिटी का बिजनेस के बारे में, तुम डोंगाई सिटी में संभल कर रहना। फिर जैंग डोंगाई सिटी चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद हुआ जैंग के पास पहुंच जाता है। जैंग उसे देखकर बोलता है मास्टर आप वापस आ गए। हुआ बोलता है 3 महीने हो चुके हैं, समय आ गया मैं तुम्हें अपना चेला बनाऊं सभी के सामने, ये लो ये कपड़ा पहन लो और अपना कल्टीवेशन दिखाओ मुझे। फिर जैंग कपड़ा पहनकर अपना ताकत दिखाने लगता है। वह ये देखकर बोलता है बहुत बढ़िया, तुम्हारा आयरन क्लोथ अब गोल्डन ड्रैगन में पहुंच गया है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम अभी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में आए हो, ये लो इसे पहन लो। जैंग बोलता है अब ये क्या है मास्टर। फिर उसे पहन लेता है और बोलता है मास्टर ये तो बहुत ही भारी है। वह बोलता है जाओ आप ट्रेनिंग करो। फिर जैंग ट्रेनिंग करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद वो सारे पत्थर को तोड़ देता है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जैंग हुआ को बोलता है मैं कर लिया मास्टर। हुआ बोलता है बहुत बढ़िया, मुझे लगा था कि तुम इसे करने में 2 से 3 साल लगा दोगे, लेकिन तुमने इसे बहुत ही जल्दी कर दिया, लग रहा बाल का ट्रेनिंग काम कर गया है। जैंग बोलता है ये ग्रैंड सेरेमनी रखना जरूरी है क्या। हुआ बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या, अगर मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना चेला बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सैनोंग स्कूल के प्रैक्टिशनर हो, सभी लोग
लोग तुम्हें सीरियस लेंगे, चाहे वो दुश्मन हो या फिर दोस्त। हमें बड़ा सेरेमनी रखना ही होगा, नहीं तो लोग हम पर हंसेंगे। लेकिन कल की सेरेमनी में बहुत ही बड़े लोग आएंगे। कुछ लोग हमारे दोस्त होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे। दोस्त लोगों से अच्छे से बात करना, लेकिन दुश्मन लोगों से डरना मत। जैंग बोलते चिंता मत करिए मास्टर, मैं पहले ही तैयार हूँ। मास्टर मैं कुछ दिनों से कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा बिजी था। मैं सोच रहा हूँ कि ब्रदर वो इस बारे में प्रिपेयर होंगे पहले से क्या। हुआ बोलता है वो बहुत ही भरोसेमंद है, वो पहले से ही तैयार है। बोधिसत्व आज रात को आएंगे, वो कल के होस्ट रहेंगे और मुझे उससे कुछ कहना भी है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है बोधिसत्व वो लैंड लिस्ट के सेकंड नंबर में आता है। वो बोलता है जैंग बोधिसत्व मेरा दोस्त है, इसलिए वो मेरे से ज्यादा बुरा है। वो ग्रैंड मास्टर से भी बहुत ही ज्यादा बुरा है। उसका कल्टीवेशन लेवल और मेडिकल स्किल बहुत ही मेरे से बढ़िया है। जैंग बोलता है भरोसा करिए मास्टर, मैं आपके स्कूल के नाम को नहीं डुबाऊंगा। फिर रात के समय में बोधिसत्व आ जाता है और बोलता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिला हुआ। वो बोलता है बोधिसत्व आपका स्वागत है। जैंग बोधिसत्व को देखकर अपने मन में बोलता है इसका कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही ज्यादा हाई है। फिर वो बोधिसत्व को बोलता है मेरा नाम जैंगजून है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। बोधिसत्व हंसते हुए बोलता है तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। वो बोलता है ये क्या है। बोधिसत्व बोलता है ये सिटी करवा सूत्रा है, इसके अंदर 6 सूत्रा है जैसे हर्ष सूत्रा, वज्रा सूत्रा, लोटस सूत्रा, सिटी करवा सूत्रा है और भी सब है। वह बोलता है ये बहुत ही ज्यादा हो गया बोधिसत्व, मैं इसे नहीं ले सकता। बोधिसत्व हंसते हुए बोलता है ये इतना भी भारी नहीं है, ये सिर्फ 4 किलोग्राम का है, तुम्हारा चेला इसके काबिल है। मैंने आखिरी बार सनबियोर को देखा था, वो बोल रहा था कि तुम्हारे चेले के पास बुद्धा का शक्ति है, तो इसलिए मैं इसे ये सूत्रा दे रहा हूँ। जैंग बोलता है सनबियर मुझे लगता है कि मैं इसे मिला हूँ पहले। वह बोलता है सनबियर वो तो 30 साल पहले तो आया ही नहीं बाहर अभी तक, क्या वो सही में तुमसे मिला है। बोधिसत्व बोलता है वो टीचर है, वो ऐसे भाग नहीं सकता है और वो जैंग को भी जानता है। वह बोलता है चलो देखते क्या होता है। जैंग बोधिसत्व को उसका रूम दिखा दो। फिर जैंग उसे रूम दिखा देता है। फिर अगला दिन सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। एक बुरा इंसान बोलता है हे ब्रो। जैंग बोलता है हे डीप। डीप बोलता है मैं तुम्हारी सेरेमनी को मिस नहीं कर सकता। जैंग हंसते हुए बोलता है तुम बहुत ही अच्छे हो डीप। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोलता है जैंग तुम्हें भागकर हमसे मिलना आना चाहिए। डीप बोलता है जैंग ये लोग कौन है। जैंग बोलता है लग रहा मुश्किल आ गया है यहाँ पर, और वहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े लोग वहाँ पर आते हैं। तभी ल्यू बोलती है यहाँ पर कितना भीड़ है। रॉन्ग बोलती है जैंग तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। हाय जैंग तुम्हारा क्या हाल है। जैंग हंसते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। रॉन्ग बोलती है हमें ली ने बताया इस बारे में, तुमने अंकल ल्यू को इन्वाइट किया था ना, तो हमें क्यों नहीं पता चलेगा इस बारे में। जैंग बोलता है मुझे तुम्हें देखकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा, तुम लोग रूम में जाकर आराम करो, मैं फ्री होऊंगा तो मिलने आ जाऊंगा तुमसे। तभी वहाँ पर बियोर आ जाता है और बोलता है मेरा चेला मैं सुना कि तुम्हें कोई नया मास्टर मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन करने आया हूँ। जैंग बोलता है हे तुम्हारा चेला कौन है यहाँ पर। सनबियोर बोलता है मेरा चेला, मैं तुम्हें अपना सारा सीक्रेट दिया था, इंतजार करो वेटर लोग खाना परोस रहे हैं, उस खाने के अंदर एक दारू भी होगा। जैंग अपने मन में बोलता है ये बुरा इंसान कभी भी नहीं सुधरेगा। वह जैंग को बोलता है साउथ वेस्टर्न डेविल और सभी लोग यहाँ पर आए हैं, सब मिल के रहना, यहाँ पर बहुत सारे मास्टर आए हुए हैं, मुझे डर नहीं है कि वो लोग मुकाबला स्टार्ट कर देंगे। मुझे चिंता हो रहा है जो मेरे पीछे बैठा हुआ उसे देखकर। इसका निक नेम है मर्डर मॉन्ग। ये देखने में बहुत ही शरीफ लगता है, लेकिन ये असल में एक किलर है और ये जुड़ा हुआ था तुम्हारे ग्रैंड मास्टर को मारने में आप इस रेव अवतार के साथ। तभी मर्डर मॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और उसका कंधा पकड़ लेता है और हुआ को बोलता है ये देखो यहाँ पर कौन है। ब्रदर हुआ 10 साल के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बढ़ा है। हुआ बोलता है बेशक, अगर मैं ब्रेक नहीं कर पाता तो मैं तुम्हें कब मारता। मर्डर मॉन्ग हंसते हुए बोलता है इतना गुस्सा मत हो, आज तुम्हारा अच्छा दिन है। ये सही बात है कि तुम्हारे चेला के पास इमॉर्टल विन है, लेकिन जिसके पास जितना टैलेंट होता है वो जल्दी मारा जाता है। जैंग चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। मर्डर डेविल बोलता है मैं तुम दोनों को एक ही बार में मार सकता हूँ। जैंग बोलता है मैं तुम्हें 3 साल के बाद मारूंगा मर्डर डेविल। फिर होस्ट बोलता है सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी लोग का यहाँ पर स्वागत है। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोलता है सैनोंग स्कूल का मेडिकल स्किल दुनिया में टॉप 1 में आता है, लेकिन इन्हें मार्शल आर्ट नहीं आता है। मेरा नाम यन है, जिंगी स्कूल से, मैं सैनोंग स्कूल के होने वाले लीडर को चैलेंज करने आया हूँ। वो बोलता है मैंने मास्टर यन का नाम सुना है, जैंगजून मास्टर तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, तुम्हें इनका चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन उतना भी ज्यादा मत करना। जैंग बोलता है मिस्टर यन आपसे मुकाबला करने में बहुत ही मजा आएगा,